फातिमा। ये तमाम एहतमाम किसके लिए? ये तमाम एहतमाम उस सैयदा के लिए कि जिसके लिए आवाज़ आ रही है कि जब ये सवारी आगे बढ़ने लगी तो एक मतलब फिर कुदरत की आवाज़ आई, या माशरल खलाइक, या माशरल खलाइक नक्किसू रूसकुम, अपने सरों को झुका लो, गज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी नज़रों को झुका लो, आँखों को बंद कर लो, हत्ता तमर्रु फातिमा बिन्त मोहम्मद, फातिमा का गुज़र होने वाला है। अल्लाहु अकबर। ये अज़मत और जलालत है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, क्या आवाज़ आ रही है कि अहले महशर, अब फ़ातिमा का गुज़र होने वाला है। ये फ़ातिमा की अज़मत और मंजिलत है। अपनी आँखों को झुका लो, अपने सरों को नीचे कर लो, क्योंकि फ़ातिमा का गुज़र साहिब इस्मत, इस्मत कुबरा है, उनका गुज़र होने वाला है। कोई फ़ातिमा को देखने न पाए। अल्लाहु अकबर। महशर में जिस बीबी की ऐसी अज़मत और जलालत हो, अपने मदीने की गलियों में मदीने की गलियों में ऐसी उस बीबी को देखा जो आवाज़ दे रही कि अगर तुमने अबुल हसन को नहीं छोड़ा तो मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी, मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। बीबी पे जलता दरवाज़ा गिरा, बीबी ज़ख्मी हो गई, मोहसिन शहीद हो गए। बस जल्दी जल्दी मसाइब बयान करके आपकी ज़हमत तमाम। बीबी ज़ख्मी हालत में है, आखिरी मरहला आता है, बिस्तर पर बीबी लेट जाती हैं और कहती हैं कि अस्मा देखो, जब तक मेरे ये तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आए, समझ लेना फ़ातिमा दुनिया में है, और जैसे ये आवाज़ आना बंद हो, समझ लेना फ़ातिमा दुनिया से गुज़र गई। अस्मा को समझ में नहीं आ रहा था आखिर मरहला क्या है, आखिर माजरा क्या है। बीबी आई, अपने बिस्तर ख़्वाब पे लेटी, चादर को ओढ़ा, ओढ़ने के बाद ये जनाब अस्मा अपने सहने खाना में तलाया फिर रही हैं कि अब किया क्या जाए, अभी तो बच्चे आने वाले होंगे। एक मरतबा देखा कि अब सदाए तस्बीह तहलील आना बंद हो गई है। इधर सदाए तस्बीह तहलील आना बंद हुई, उधर बच्चे घर में दाखिल हुए और आने के बाद आवाज़ दी, अम्मा कोई भी बच्चा होता है, छोटे बच्चे, आप सब साहिब तजुर्बा हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे, जैसे ही आप घर में जाते होंगे बच्चे दौड़कर आपके पास आ जाते होंगे, आके गले से लगा लेते होंगे कि बाबा आ गए, हमारी माँ आ गई। लेकिन हाय रे बच्चों की गुर्बत। जैसे ही बच्चे आए अस्मा ने कहा, बच्चों चलकर खाना खा लो। ये अजीब जुमला था बच्चों के लिए कि आज तक कभी हसनैन ने ये जुमले न सुने थे। एक मरतबा जहाँ हसनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें पहले अपनी अम्मा से मुलाकात करने दो। अरे अब जो जनाब हसनैन अपनी माँ के पास गए, क्या देखा कि जनाब फातिमा इस दुनिया में नहीं है। दोनों शहजादे खड़े होकर गिरिया करने लगे। इमाम हसन फरमाते हैं, या अम्मा कल्लमीनी इब्न कलूस, अम्मा हमसे बात कीजिए, अम्मा मैं आपका हसन हूँ, मुझसे बात कीजिए। लेकिन जब कोई आवाज़ ना आई तो इमाम हसन इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे, भैया हुसैन, मेरी माँ तुमको ज़्यादा चाहती थी, अम्मा तुमको ज़्यादा चाहती थी, शायद तुम आवाज़ दो, तुम आवाज़ देते। हर एक मरतबा इमाम हुसैन ने अपने रुखसार को जनाब फातिमा के पैरों पर रख दिया, आवाज़ दी, करने भी नहीं अम्मा, अम्मा इब्न कल हुसैन, आपका हुसैन आपको आवाज़ दे रहा है, अम्मा मुझे गले से लगा लीजिए। हाय एक मंजर शब आशूर का, कहीं से रोने की आवाज़ आ रही थी। चाहने वाले ने कहा, मौला अरे पुश्त खैमा पे कोई रो रहा है, आवाज़ ही तुमने नहीं पहचाना। अरे गरीब हुसैन की गरीब माँ, अरे अपने बेटे के इंतजार में गिरिया कर रही है। परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से अज़ा को कबूल फरमा, परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इरफान साहब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद शब जुमा है, शब मग़फ़िरत है, हाज़रीन और ग़ाइबीन के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद
इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना की तमाम हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना की दुआ को कबूल फरमा। आपसे गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के जुमला मोमिनीन व मेमनान हाज़रीन व गायब।